वोट काटने की योजना उन्होंने बनाई है, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि एसआईआर के माध्यम से वो देश के लोगों का वोट काटना चाहती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनसे भटकाने का कारण है। आप लाइन में लग जाओ, जैसे ही आप नौकरी मांगोगे वो कहेंगे नोटबंदी करो, लाइन में लग जाओ। आपने कहा ये करो, आधार कार्ड की लाइन में लग जाओ, राशन कार्ड की लाइन में लग जाओ, उन्होंने कहा एसआईआर की लाइन में लग जाओ। तो देश के उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहां पर आतंकवादियों की घुसपैठ है। आप बताइए, पुलवामा जहां हमला हुआ वहां एसआईआर की क्या जरूरत नहीं है? आप बताइए, पहलगाम जहां पर हमारे 26 देश के लोग शहीद हो गए, क्या वहां एसआईआर की आवश्यकता नहीं है? कामचोर लोग होते हैं, उनके पास बहाने होते हैं। बीएलओ को एक बूथ पे 1200 से 1400 के आसपास वोट है, इतना ही काम करना बीएलओ को। ये काम ईमानदारी से यदि बीएलओ करे तो 4 दिन का काम है। कि कैसे भाजपा के नेताओं ने फोटो डाली है, एक मैडम तो एक उंगली दिखाती है, फिर दूसरी उंगली भी दिखा देती है। देखिए, उनका विरोध मुझे लगता है कि निराधार है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हो चुका है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष से दोनों ही तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई एसआईआर का जमकर स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है तो कोई इसको लेकर विरोध भी कर रहा है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं झांसी की आम जनता के समक्ष और आइए हम जानते हैं कि एसआईआर को लेकर झांसी की आम जनता का क्या रुख है। संजीव जी, ये बताइए कि अभी तो कोई इलेक्शन नहीं चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें तो, और अभी 2027 अगर इलेक्शन भी है तो वो बहुत दूर है, 2 साल दूर है। तो ऐसे में एसआईआर अभी होना क्यों जरूरी है? देखिए, ये तो चुनाव के पहले ही तैयारी की जाएगी और एसआईआर जो है ये पूरे भारत देश के हर नागरिक के पक्ष में है। चूँकि ऐसा देखने को मिला है और कई बार लोग पकड़े भी गए हैं, बांग्लादेशी आके भारत में रहने लगे हैं। मालूम चला यहाँ पर एक नहीं 2 वोटर हैं। भाई, चुनाव आयोग और सारे राजनीतिक दल करके भी जब 4% बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वोटिंग 70 या 65% के ऊपर नहीं जाती। उसका कारण है कि जो ऊपर के जो 35% वोट है वो पूरा फर्जी है, या तो डबल है या लोग इधर नहीं रहते, दूसरी जगह रहने लगे या मृत हो गए। तो ऐसे लोगों का वेरीफाई होना निश्चित रूप से होना चाहिए और हमारे देश में एक फेयर लिस्ट बनना चाहिए जिससे हम लोगों के देश में फेयर मतदान हो। और फेयर जब कोई चीज़ हो रही है तो विपक्ष को इसमें कोई, मेरे ख्याल से तो कोई विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर को बहुत जल्दी कराया जा रहा है, जबकि एसआईआर होने से पहले ही उन्होंने अपनी पीडीए की पीडीएफ वाली लिस्ट निकाल दी थी और लोगों से कनेक्ट कराना शुरू कर दिया था। ऐसे में अब वो विरोध कर रहे हैं, तो इसको किस प्रकार देखें? देखिए, उनका विरोध मुझे लगता है कि निराधार है और भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक वर्ष उसका एक कार्यक्रम तय रहता है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत नए वोटर बनाए जाते हैं, मृतक वोटरों को हटाया जाता है और जो शिफ्ट हो गए हैं उनको स्थानांतरित करने का एक कार्यक्रम निर्वाचन आयोग चलाता है। 2003 के बाद लगभग 20 साल 22 साल के बाद यह मतदाता गहन पुनरीक्षण का अभियान पुनः आया है। तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है कि मैं अगर भारत का नागरिक हूं और मैं मतदाता बनने का पात्र हूं तो मेरा एक ही जगह वोट हो। अभी तक हम लोगों ने देखा है, कई बार जब मतदाता सूची को उठा करके देखते थे तो एक व्यक्ति का नाम 2-3 बार उसी वोटर लिस्ट में हम लोगों को देखने को मिल जाता था। तो उससे अनावश्यक वोटरों की संख्या भी बढ़ती थी और उसको जब जिस दिन इलेक्शन होता था तो वो मत प्रतिशत इसलिए भी कम होता था कि जो मृतक मतदाता थे वो भी मतदाता सूची में शामिल हैं, जो डुप्लीकेट मतदाता है वो भी मतदाता सूची में शामिल हैं। तो ये एसआईआर के माध्यम से एक बिल्कुल मुझे लगता है मतदाता शुद्धिकरण का ये अभियान है जिससे कि मतदाता सूची शुद्ध होने वाली है। जो मृतक मतदाता है वो उससे हटेंगे, जो जिनके नाम 2-3 जगह हैं उनका नाम एक जगह रहेगा, जो परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं वो जहां शिफ्ट हुए हैं वहां अपना नया मतदाता वोटर बनाएंगे। और अभी हमने देखा कि बिहार में भी एसआईआर हुआ और उस समय भी विपक्ष ने पूरा हंगामा मचाया, हल्ला किया, और लेकिन उसके बाद जब 47 लाख मतदाता वहां के काटे गए तो निर्वाचन आयोग एक 15 दिन 20 दिन का एक समय दावे और आपत्तियों का भी देता है कि जब हमने वो समय पूर्ण होने के बाद 15-20 दिन का जो समय वहां निकला दावे आपत्तियों का, तो कोई भी विपक्ष का व्यक्ति खड़ा होकर के एक भी आपत्ति नहीं लगा पाया, एक भी ये भी नहीं कह पाया कि 47 लाख में से कोई एक मतदाता गिना दे कि जिसका नाम गलत तरीके से काटा गया हो। तो ये एक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है और इसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। बीच में देखा गया कि राहुल गांधी ने मतदाताओं को लेके बड़ा खुलासा किया था, तो क्या लगता है उस खुलासे के बाद चुनाव आयोग जागा और एसआईआर की प्रक्रिया को अमल में लाने की जो है उसको याद आई? देखिए, पहली बात तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है ये तो एक स्कीम है।
सरकार की, भाजपा की एक स्कीम है जिसके तहत जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनसे भटकाने का कार्य है। आप लाइन में लग जाओ, जैसे ही आप नौकरी मांगोगे वो कहेंगे नोटबंदी करो, लाइन में लग जाओ। आपने कहा ये कर, आधार कार्ड की लाइन में लग जाओ, राशन कार्ड की लाइन में लग जाओ। अब उन्होंने कहा SIR की लाइन में लग जाओ। आप समझिए इतना बड़ा देश है, यहाँ आज भी आदमी सुबह निकलता है, 80% लोग गरीब हैं जो सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है। आप उन्हें 4 दिन 5 दिन ये फॉर्मों में उलझाते रहोगे हर 6-6 महीने में, तो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, बच्चे पालेंगे? और फिर आप कह रहे हैं आपत्तियां नहीं आई। जो इंसान SIR का फॉर्म भरने में उसे 5 दिन लग गए, अपने 5 दिन की दिहाड़ी मार दी, उसके पास कहाँ समय है कि वो आज शाम की अपनी रोटी रोजी देके, बच्चों का पालन पोषण देके, कि आपकी आपत्ति लगाए जाके? आप समझिए ना, ये सिर्फ समय बर्बादी का काम है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मूल मुद्दों पे जब बात करेंगे तब ऐसा एक न एक स्कीम आ जाएगी। अब आते हैं राहुल जी की बात पर। राहुल जी ने जितनी भी खुलासे किए हैं वो सब तर्क के साथ किए हैं। और उसके बाद बिहार चुनाव में हमें ये देखने को भी मिला है कि कैसे भाजपा के नेताओं ने फोटो डाली है। एक मैडम तो एक उंगली दिखाती है, फिर दूसरी उंगली भी दिखा देती है। तो वोट भी डबल आप ही डाल रहे हो, चोरी भी आप ही कर रहे हो, और कह रहे चोरी पकड़ेंगे भी हम ही। तो ये तो आप समझिए सबके सामने खुला खेल हो रहा है। संजीव जी, क्या किस तरह से इनकी बात को काटेंगे? इनका कहना है कि मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है। देखिए, ये तो अगर देखा जाए तो 65 साल कांग्रेस ने देश में राज किया है, और वोट चोरी की जो बातें कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल जनता जानती है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जनता सब समझती है। दूसरी बात, SIR पे आप बोल रहे हैं गरीब जनता। गरीब जनता 65 साल में क्यों गरीब थी, ये प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने 65 साल राज किया। दूसरी चीज, वोटर लिस्ट के अंदर जो खामियां थी, और उस खामियों को ठीक करने का काम अगर केंद्र सरकार करती है तो उसमें राजनीतिक दल की तरफ से अगर BLO 2 होता है, सरकारी BLO होता है, तो उसमें वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? BLO 2 में हर राजनीतिक दल का BLO 2 होता है। आप जाकर वहां जाएं, वहां देखें आप मतदान केंद्र पे कि वोट गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, आपको किसी ने रोका थोड़ी क्या? भाई, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी का BLO 2 बनता है तो समाजवादी पार्टी का ही बनता है, बसपा का ही बनता है, कांग्रेस बनता है। तो आप लोग केवल बोलना सीखा है, काम करना नहीं सीखा है। अगर ये लगातार काम करते तो आज इन लोगों को इस तरह की स्थिति नहीं देखना पड़ती कि इतने लंबे समय ये लोग विपक्ष में है, और आगे भी निश्चित रूप से कई सालों तक विपक्ष में रहने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने काम करना नहीं सीखा है, इन लोगों ने केवल आरोप लगाना सीखा है। एक इसकी जल्दबाजी को लेकर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी कहाँ है? बहुत शॉर्ट नोटिस पे कई सारी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर। 4 दिसंबर तक का समय दिया, इसके बाद 7 दिन का समय बढ़ाया गया, कहाँ जल्दबाजी है? सर, BLOs के पास अपने भी कई काम होते हैं, इसके साथ ही उनका निजी जीवन भी होता है, और इसमें जब SIR प्रक्रिया में उनको शामिल किया गया तो कई सारे ऐसे मामले निकल कर आए जिसमें BLOs ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ऐसे में उन पे प्रेशर बना के इतनी जल्दबाजी क्यों? BLO को एक बूथ पे 1200 से 1400 के आसपास वोट है, इतना ही काम करना BLO को। ये काम ईमानदारी से यदि BLO करे तो 4 दिन का काम है। तो क्या लग रहा है, BLO घर घर जा रहे हैं? जा रहे हैं BLO सर, घर घर जा रहे हैं BLO घर घर जा रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि कुल मिला के फिर ये आत्महत्याएं क्यों हो रही है? जो कामचोर लोग होते हैं उनके पास बहाने होते हैं। एक बूथ पे 250 मकान होते हैं, 250 परिवार होते हैं, एक दिन में एवरेज 10 परिवार से हम संपर्क नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, क्या लगता है, BLO पे दबाव है या वो काम चोरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो हमारे साथी है, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि BLO के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ भाजपा को बदनाम करने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर दबाव ना हो, एक सोशल मीडिया पर इंसान जो है अपनी रो के अपने बच्चों की दुहाई दे के अपनी माँ से कहता है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और वो अपनी जान दे देता है, तो ये क्या ढोंग हो रहा है, नाटक हो रहा है? कोई जान अपनी दे सकता है क्या सिर्फ एक ड्रामा करने के लिए, नाटक करने के लिए? तो ये सिर्फ कुतर्क है। आज हम ये देख रहे हैं कि जितने भी तरह के अवैध काम हैं उनको एक वैध जो है तस्वीर उसकी दिखा के सारे उसको पर्दे के पीछे जो है उसमें तोड़ा मरोड़ी करके काम किए जाते हैं। SIR की जो बात है, आपने उसमें स्पेशल जोड़ दिया। इंटेंसिव रिवीजन पहले भी हुआ है, स्पेशल जोड़ के उसमें एक खास अपना एक बता के, और जो समय है वो कम इसलिए है कि अगर कोई मान लीजिए अभी है नहीं, कई परिवारों में ताला मिल रहा है, कोई अगर कहीं गया हुआ है, तो BLOs नहीं जा पा रहे हैं। BLOs एक जगह बैठ के, बूथ पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं। जनता हमारी इतनी पढ़ी लिखी और जागरूक नहीं है। जो रोज कुआं खोद के पीने वाले पानी लोग हैं, उनमें से काफी अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको चिंता ही नहीं है। वो कहते ठीक है, हमारा कट जाएगा, हम कौन सा वोट देना, हमारा क्या बदल जाएगा।
तो ये आज हम इस दौर में हैं कि एक तरफ एक ऐसी सोच है कि जो जनता को अनपढ़ और जागरूक ना हो यही चाहती है, और उसके बाद हम उनके नाम काट दें। वोटर जो भाई जिनको सुविधाएं मिलेंगी, अगर कोई उनको सुविधाओं की बात करेगा तो उनको वोट डाल देंगे। तो ऐसे गरीबों को नाम ही हटा दो उनके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये उद्देश्य है। तो ये बिल्कुल इसमें जो है नीयत की कमी नजर आती है। प्रक्रिया जो भी हो, लेकिन आप अपनी नीयत ही आपकी साफ नहीं है, आपका भरोसा ही, लोगों का भरोसा ही आपके ऊपर नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब से शुरू हुआ तब से एक चीज देखने को मिल रही है कि एक विशेष समुदाय, विशेषकर हम अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ये खास तौर पे रुचि दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्वयं जा रहे हैं बीएलओस के पास, स्वयं जा रहे हैं कि किन किन प्रपत्रों को हमें जमा करना है। क्या उनको कौन सा ऐसा डर है? वो सबसे बड़ी चीज आपने जो पूछी है कि नागरिक सरकार चुनते हैं, फिर सरकार नागरिकों से पूछे कि भाई आप कैसे यहाँ के नागरिक हैं। ये जो एसआईआर का प्रक्रम चल रहा है, आपने बिहार में देखा कितने लोग आउट किए गए वोटिंग प्रोसीजर से, 75 लाख लोग आउट किए गए। 45 लाख। अरे पहले 75 लाख थे, फिर आपत्तियां दर्ज हुई। और आधार कार्ड आपके बैंक में जोड़ा जाता है, हर जगह जोड़ा जाता है, लेकिन आधार कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे पासपोर्ट वैलिड है। बुंदेलखंड की जनता तो वैसे भी माइग्रेटेड होती है। अभी जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि यहाँ पे घरों पे ताला डला रहता, वो मजदूरी करने बाहर जाते, आप वो पलायन तो रोक नहीं पाए, उनकी नागरिकता को और चैलेंज कर रहे। मतदाता का जो अधिकार है, जो हमें संविधान ने प्रदान किया है कि चाहे राजा हो या रंक हो, एक वोट का सबको अधिकार है, और उस वोट के अधिकार को किसी षड्यंत्र के तहत जो छीना जा रहा है उसका प्रतिरोध है। और इसमें जो लोग पहुंच रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बाहर जॉब करते थे उनकी 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। आगे आके आप नागरिकता को चैलेंज करेंगे उनकी, अगर मतदाता वो नहीं बन पाते हैं, और जब नागरिकता चैलेंज होगी तो आप उन्हें घुसपैठिया करार कर देंगे। जो मुस्लिम समुदाय की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के मन में एक डर बैठा हुआ है और उस डर से वो निकलना चाहता है। जो वो ढूंढ के पहुंच रहा बीएलओ के पास। लेकिन और जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो और लोग हैं, उनके पास ना तो उनके कहना चाहिए कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। अब हाई स्कूल की मार्कशीट वो कहाँ से लाएं जो निरक्षर हैं, या जो गैर पढ़े लिखे हैं, जो माइग्रेटेड मजदूरी यहाँ से मान लो कर रहे हैं तमिलनाडु से वो अपना एसआईआर सही कराने यहाँ पे आएंगे। क्या उन्हें टीएडीए दे रही है गवर्नमेंट? क्या और चीज कर रही है? एक जो पिछले साल आम इलेक्शन हुआ है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ आप समझ लीजिए। एक पार्लियामेंट्री सीट पर जो पैसा खर्च हुआ वो चाहे बीएलओ को दिया गया हो, चाहे जो है रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया हो, चाहे सहायक निर्वाचन अधिकारी को दिया गया हो, चाहे पोलिंग पार्टी को दिया गया हो, चाहे उनके कन्वेंस पर खर्च हुआ हो। कितना पैसा खर्च किया सरकार ने, और वो पैसा किस लिए खर्च किया कि जो, और लोकसभा के प्रत्याशी की सीमा कितनी है, विधानसभा के प्रत्याशी की सीमा कितनी है। अरे अगर आप संवैधानिक रूप से चलना चाहते हैं तो पॉलिटिकल फंडिंग का काम शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कैसे जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। सरकारी जमीनों को जो है प्राइवेट प्लॉट करके बांटा जा रहा है। गवर्नमेंट की जमीन पे प्लॉटिंग हो रही है, पानी की टंकी ऊपर बनी है, नीचे पहाड़ियां खोदी जा रही है, एनजीटी सो रहा है, नगर निगम सो रहा है, और सारी चीजें सो रही हैं। आप देखिए, केवल मतदाता की बात नहीं है, लेकिन मतदाता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर जो एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है सरकार ने, उस प्रश्न चिन्ह का उत्तर क्या है कि आप वो सारी चीजें, आप पहले कहते थे कि नंबर से लोग जाने जाएंगे, यही प्रधानमंत्री पब्लिक में कहते थे नंबर से लोग जाने जाएंगे, जबकि नंदन नीलकर्णी ने जो किया है उससे क्या है, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे और कोई बैंक का अकाउंट हो, चाहे पैन नंबर हो, चाहे आपका इनकम हो, चाहे बैंक की पासबुक हो, सब जगह वो जोड़ा जा रहा है। केवल मतदाता सूची में उसे आउट किया जा रहा है। ये इनका षड्यंत्र है
और जो षड्यंत्र होगा उसका षड्यंत्र का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जमकर विरोध कर। अभिषेक जी, मैं इस बात को लेकर आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक जी अभी संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से सुनील जी ने अभी कहा कि नागरिक सरकार बनाता है और फिर सरकार पूछती है कि आप नागरिक कैसे हैं, इस बात को कैसे कोट करेंगे? देखिए, ना तो नागरिकता खत्म करने की बात उसमें है और ना ही हम लोग किसी को कर रहे हैं। ये तो चूंकि विपक्ष का आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो करना है ना, प्रूफ तो करना है कि हम यहाँ के क्रमबद्ध तरीके से पूरा उसमें कार्यक्रम रखा गया है। पहले उसका निरीक्षण किया जाएगा, फिर उसमें जो वोट चैलेंज करेंगे उनको नोटिस जाएगा, फिर उसमें आपत्ति वो लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने के बाद फिर जो वोट कटेंगे तो उसमें वोट बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो पूरा निर्वाचन का पूरा कार्यक्रम सेट है। आप पता तो कीजिए कि निर्वाचन का क्या कार्यक्रम है। सीधा आकर केवल सत्ताधारी दल पे आरोप लगा देना कि वोट कम कर रहे हैं, कि एक विशेष वर्ग को खुश करने का काम किया जा रहा है। आप खुल के कहिए ना कि एक विशेष वर्ग के लिए हम लोग खड़े हैं, उसका नाम लेके बोलिए कि विशेष वर्ग के लिए हम खड़े हैं। और इंडिया में और भी तो लोग रहते हैं, केवल जो वहां से आए, बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए, उनका फेवर करना, हमेशा गलत नीतियों का फेवर करना। अगर इन लोगों की नीतियां अच्छी होती तो आज ये लोग विपक्ष में नहीं होते। और मैं बता देता हूं आपको, जितना ये लोग इसका विरोध करेंगे, जहाँ भारत की जनता सब जानती है, जो बिहार में इन लोगों को बाहर का दिखाया है, वहां पर जिस तरीके के ये नारे लगाते हैं अपराधियों के लिए, जो दिखता है जनता को। और अभी भी ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी जनता को दिख रहा है। 2 दिन से सदन नहीं चलने दे रहे, वो भी जनता देख रही है। आने वाले, चूंकि जनता जनार्दन के हाथ में पूरा फैसला है, 27 में चुनाव आएगा। आप उसके इन लोगों का परिणाम देख रहे हैं। इन लोगों का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। ये लोग केवल विरोध करते रहेंगे, इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। जी, एक सवाल और है कि हम बुंदेलखंड की झांसी में हैं और बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या रही है रूखा सूखा भूखा पानी और पलायन। ऐसे में जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं उनके लिए बड़ी समस्या है कि वो SIR के लिए वापस आए, फिर अगर वो उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए या वो दस्तावेज उनके पास नहीं है, फिर वो आपत्ति दर्ज कराएं, तो ये एक लंबा समय गुजर जाता है इन सारी चीजों में। तो फिर ऐसे में वो पहले अपनी प्राथमिकता रोजी रोटी पे रखे, अपने पेट को रखे या अपनी पहचान पे रखे। देखिए, जो समझदार लोग हैं उन्हें सब आता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष को जो है अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। जब भगवान राम इतने वर्ष पहले धरती को छोड़ चुके थे, उनसे जब कागज मांग सकते हैं, तो आज लोग अगर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में, तो उनको ऑनलाइन प्रक्रिया करने की क्या आपत्ति है? जो लोग बाहर से आके यहाँ बस गए, भारतीयों का अधिकार छीन रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठे यहाँ आगे बस गए, उनका अधिकार छीन रहे हमारे हिंदुस्तानियों का। अगर उसको हम साफ कर रहे हैं, दिवाली चल रही है, हम लोग अपने घर की सफाई कर रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? और कोई प्रेशर नहीं। जो समझदार व्यक्ति है, जिसके पास कागज है, वो सब दिखा रहा है। और जो घुसपैठी है, जिसके मन में खोट है, जिसको कुछ दिखाने की मतलब डर लग रहा है कहीं मैं बिद ना जाऊं। अब पश्चिम बंगाल में देखिए घर खाली हो रहा है, तो विपक्ष जवाब दे कि आपने ये कहाँ से बसा लिए थे। तब तो कोई उनके वोट पाने के लिए आप उनको कहीं से भी ले आओगे। अब जैसे आप राजनीतिक दल हैं, आपका एक जिम्मेदारी होती कि आप कोई वोटर छूट रहा है, आप भी आयोग से कहिए कि हमारे लोग बाहर हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, तो की जाएगी। जब आप कुछ करना चाहते नहीं, केवल फर्जी तरीके से जैसे आप पहले चला रहे थे, आप चाहते हो कि ये सरकार भी वैसे चलाए, तो ऐसा होगा नहीं। अगर भगवान राम कागज दिखा सकते हैं, तो देश का हर नागरिक कागज दिखाएगा। और जो व्यक्ति चोर है, जो यहाँ का नागरिक नहीं है, वो उसको डर है। और जिसके पास सब डॉक्यूमेंट हैं, वो कुछ नहीं, उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो तो दिखा रहा है। अभी आप देखिए बूथों पे 800-900 लोग दिखा रहे हैं 1100 में से। तो जो चोर हैं केवल वही भाग रहे हैं, और जो अच्छे सामान्य और संभ्रांत लोग हैं वो यहाँ पर और ऑनलाइन प्रक्रिया करके काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। पलायन हुए लोगों के लिए जिस तरह से अभी कहा कि वो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका ना तो मार्कशीट है, ना ही उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, उनके लिए, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो लोग कैसे। देखिए, पहली एक चीज तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है। अपने झांसी से आ जाएं तो 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को अपने नाम ढूंढने में, BLO के पास स्वयं जाके। क्योंकि मुझे नहीं लगता BLO घर पे आ रहा है, मेरे घर पे तो नहीं आया। यहाँ जितने लोग खड़े, पूछिए किसी के घर पे आया? BLO घर जा रहे हैं। भाजपा के घर छोड़िए, आप आम आदमी के घर को छोड़िए। देखिए, मेरा नाम इमरान अहमद मकरानी है। अभी हमारे भाई ने इतनी निर्लजता से कह दिया कि जो कामचोर लोग हैं वो मर रहे हैं। BLO की मौत से जो कहा है ना। जी, आप ये बताइए, आपके घर BLO स्वयं आया? आप ये बता दीजिए, आप बताइए ना।
देखिए ये सच्चाई गलत। अभी भाई साहब ने कह दिया कि बीएलओ जो काम चोर है उन्हें मरा है। हमारे देश में 2014 के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव आया कि संवेदनाएं खत्म हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि अगर कार के नीचे एक बच्चा भी आके वो कुत्ते का बच्चा भी आके मर जाए तो भी दुख होता है। अब 28-30 बीएलओ मर गए, 32 हो गई कल संख्या, उसके बाद भी कोई संवेदनाएं नहीं। एक न निर्वाचन आयोग की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से, ना गृह मंत्री की तरफ से, किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं। उनके परिवार का क्या होगा? आपने तो कह दिया कि मर गए, कामचोर बोल दिया। इनको आदत ही बढ़ गई है। नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगे कितने लोग मारे, किसानों का वो हुआ धरना प्रदर्शन, उसमें कितने लोग मार दिए, कुछ परवाह नहीं पड़ी। इनके लिए जान की कोई कीमत है ही नहीं। अंग्रेजों से खराब। आप ये बताओ, जो लोग मतलब जिस कोई दिक्कत किसी को है, कोई आपत्ति है, जैसे झांसी में कई बीएलओ को आपत्ति थी, उनने अपना लीव लगा के अपना छुट्टी ले ली। 84 के दंगों में कितने लोग मरे, कितने लोग मरे? कांग्रेस नहीं, तो एक मिनट, 84 के दंगों में कितने लोग मरे? कितने गरीबों का जो है हत्या करने का काम पिछली सरकारों ने किया। आज हमारी सरकार जो है, एक मिनट, आज हमारी सरकार जो है हर घर पहुंच रही है। SIR की प्रक्रिया घर घर तक पहुंच रही है। अब आप मुद्दा घुमा रहे पलायन, बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं है। मैं आ रही हूँ आप ही के पास। अभी भैया बोल रहे थे कि इतने बांग्लादेशी आ गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये, विपक्ष के लोगों ने ये भी कहा कि विपक्ष ने इतने लोग कहाँ से बसा दिए। अरे रुको, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट। यार आपके किसने बसाया? घुसपैठियों को किसने बसाया? बांग्लादेश में किसने बसाया? इन लोगों को दिक्कत 2003 की संस्था पर है भाई। जब 2003 की हम लोग मांग रहे हैं, इसका मतलब पुरानी सरकारों ने इनको बसाया है, उनके रिश्तेदार हैं। तो करा नहीं पाए, जनगणना तो करा नहीं पाए, जनगणना तो करा नहीं पाए। आप लोग SIR की बात कर रहे हैं। लड़ना नहीं है, लेकिन नहीं लड़ना नहीं है। नहीं, आप जनगणना करा नहीं पाए है। जनगणना ड्यू चली आ रही है, ना आर्थिक आधार पे हो पाई, ना सामाजिक आधार पे हो पाई, ना जातिगत आधार पे हो पाई, ना पब्लिक की जो जनरल है वो जनरल जनगणना हो पाई। और आप बात कर रहे हैं SIR की। अभी जो भैया कह रहे थे कि बांग्लादेश, अरे इंदिरा गांधी ऐसी नेता थी जिसने पाकिस्तान की छाती पर लात रखकर 2 राष्ट्र अलग कर दिए। वो शख्सियत कौन थी? इंदिरा गांधी। वो रोना नहीं रोई। हम लोग मुद्दे से भटक नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे, मुद्दे पे आ रहे हैं। ये कह रहे हैं नागरिकता कि बांग्लादेश के लोग बसा लिए। अरे कौन से बसा लिए? इट इज द फेलियर ऑफ योर। खुद अमित शाह गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी किसके अंदर है? अमित शाह के अंदर है, और सारी चीजें। तो आप कर क्या रहे हैं? अगर लोग बसते जा रहे हैं, आप कह रहे राजधानी में आके बस गए, आप कह रहे पश्चिमी बंगाल में बस गए, आप कह रहे गुजरात में बस गए, आप कह रहे राजस्थान में बस गए। अरे बस गए हैं तो इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और जो फेल गवर्नमेंट है उसका इंडिया गठबंधन बड़ी ताकत के साथ विरोध कर रहा है। क्या जो फेल गवर्नमेंट है उसको जनता ने भगा दिया है हर जगह से, कहीं पर ही फेल गवर्नमेंट नहीं बच रही। ये जो फेलियर है, ये जो फेलियर पिछली सरकार ने किया, उसको हम SIR के माध्यम से साफ करने का काम कर रहे हैं। हमको मौका मिला है तो हम साफ कर रहे हैं। ये भैया कह रहे हैं कि दिवाली चल रही है सफाई। बिल्कुल सफाई अभियान चल रहा है और गवर्नमेंट फेलियर नहीं है। 2-3-4 राज्यों में सिर्फ विपक्ष बचा है। 3-4 अभी गुंडागर्दी की बात कर रहे थे। जमीन माफिया 2017 के पहले थे, जमीन माफिया जिनकी लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, मकान पे कब्जा हो जाता था, जमीनों पर कब्जा होता था। बालू माफिया थे, गिट्टी माफिया। झांसी में मंदिरों की जमीनों पे कब्जा हो जा रहा, आप दूसरे के प्लाट है। नारायण बाग के पास एक मंदिर की जमीन पड़ी थी, वहाँ पे सेट बन रहा था, उसको रोक दिया एक आदमी ने कि यहाँ पे नहीं बन सकता, ये मेरी जमीन है। सरकार पूरी नगर निगम। शकील जी आप बताइए, अखिलेश जी पहले ही जो मतदाता अभियान चला रहे थे, जागरूक मतदाता अभियान, और इसके बाद जब SIR होने लगा तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या है, क्या करना चाहते हैं? पहले तो मैं देश में शहीद हुए BLO जो सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्णय की बात है, SIR का विरोध नहीं है। SIR होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सारे देश में होना चाहिए। और सबसे पहले यदि कहीं SIR होना चाहिए तो देश के उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहाँ पर आतंकवादियों की घुसपैठ है। आप बताइए, पुलवामा जहाँ हमला हुआ वहाँ SIR की क्या ज़रूरत नहीं है?
आप बताइए पहलगाम जहां पर हमारे 26 देश के लोग शहीद हो गए, क्या वहां एसआईआर की आवश्यकता नहीं है? लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वो पूरे देश में एसआईआर कराएगा। नहीं, चुनाव आयोग देश और- में एसआईआर और कराएगा, लेकिन हर प्रदेश के बाद लगातार बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल जारी है। कराए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जहां एसआईआर की जरूरत है, सरकार वहां एसआईआर क्यों नहीं करा रही है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरी बात ये है कि देश के अंदर आप देख रहे होंगे जहां पढ़े लिखे लोग, आप अभी आपने वक्ताओं से आपने अपनी बातें ली हैं, निश्चित रूप से बड़े बड़े ओजस्वी वक्ताओं ने अपनी बात को कहा है और ये भी कहा है कि पढ़े लिखे लोग भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन उनको तक भी पीएलओ समस्या नहीं आ पहुंच पा रहे हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं। आखिर सरकार सिर्फ लोगों को समस्याएं क्यों देना चाहती है? सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात क्यों नहीं करना चाहती? बड़ा सवाल ये है। एसआईआर जैसा मुद्दा या नोटबंदी जैसा मुद्दा या कोरोना में जो है जिस तरह से बड़े बड़े घुपले हुए, इन सारी चीजों को लेकर के सिर्फ देश को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। 2014 से लेकर के आज तक हमारा देश का नागरिक भटक रहा है। बताइए किसान आंदोलन में कितनी मदद सरकार ने की, किसानों को आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया, सैकड़ों किसानों ने दिल्ली में अपनी जो है जान गंवा दी। इन पर क्यों बात नहीं करती है? एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि हमारी जहां जहां सरकार है, केंद्र में सरकार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बल्कि उनके जो सहकर्मी हैं, जो सरकार से मिले हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लोग सीधा भाजपा के घर में बैठ करके एसआईआर का फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या पीडीए गठबंधन के लोग हों, वहां स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पे सरकारी तंत्र ना पहुंच सके, वहां का एसआईआर कंप्लीट ना हो सके, जिससे आपको याद होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूं, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य से भटकी नहीं है, उद्देश्य पर कायम है। आपको याद होगा योगी जी ने क्या कहा था? योगी जी ने कहा था जो बटेगा वो कटेगा, और आज जो वोट काटने की योजना उन्होंने बनाई है, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि एसआईआर के माध्यम से वो देश के लोगों का वोट काटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के वोटों को सुरक्षित रख करके सिर्फ सत्ता और सरकार में बने रहना चाहती है। ये सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है। शकील जी कह रहे हैं जो बटेगा वो कटेगा और वोट कट रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये लोग दो बात करते हैं। एक तो बात ये करते हैं कि बीएलओ पे दबाव बहुत है। अगर बीएलओ पे दबाव बहुत है तो थोड़ा बीएलओ घर घर जा रहा है। इन लोगों को दिक्कत अपने रिश्तेदारों की है, जो बांग्लादेश से आके रिश्तेदार इधर बस गए हैं, इन्हें चिंता उन रिश्तेदारों की है, इन्हें जनता की चिंता नहीं है, क्योंकि वो इन्हें सीधा वोट करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते नहीं। अब वोट कट जाएगा। जो किसी के रिश्तेदार हैं वो भी जनता ही में है, इस देश के नागरिक हैं। अगर इस देश के नागरिक हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे, आधार होगा, प्रमाण पत्र होंगे, उनके यहाँ के साक्ष्य होंगे। अगर यहाँ के हैं और नहीं है तो फिर चलना पड़ेगा इस सरकारों में, तो अब ये नहीं चल पाएगा। इस सरकार में क्या चल पाएगा? अडानी को 1 रुपए में 21,000 एकड़ जमीन दी जाती। इलेक्शन चल रहा है, उस बीच अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते, जो सीधी ब्राइब है। बिहार चुनाव पे कटा के भैया ऐसा है, बिहार चुनाव पे करते हैं हम लोग, दामाद को तो नहीं देते हैं। कांग्रेस में तो दामादों को देने की प्रथा है जमीन। दामाद को नहीं देते तो मालिक को तो देते, मालिक को तो देते। कोई दामाद को दे रहा था, कोई मालिक को दे रहा है। तो इसमें जो है जो एक अगर इनकी बात को मानते भी है तो उस जमीन से लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार लगाने के लिए नहीं आप बिहार, अमित शाह इज द मेड स्टेटमेंट इन बिहार कि यहाँ जमीन नहीं है, और उसी दिन 1 रुपए में 21,000 एकड़ जमीन दी जा रही है। किसे? 1 बजे कंक्लूड करूंगा, बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है और आगे प्रदेश में जवाब मिलेगा। आप लोग केवल हताश मत होइए, काम करिए, काम पे ध्यान। अरे सुनिए, ये संस्थागत भ्रष्टाचार जो भाजपा ने मचा रखा है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, दिल्ली में आरएसएस कार्यालय से लोगों के पोस्ट डिसाइड हो रही है। यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आरएसएस का अड्डा बना के रखा है वाइस चांसलर ने। आप जो संस्थागत भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं। सड़क बनती नहीं है, अभी बुंदेलखंड कॉलेज की सड़क हर दूसरे दिन उखड़ के उड़ती हुई नजर आती है, वहां पे धूल। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? विकास इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का, आरएसएस के व्यक्तियों का और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं उनका विकास हो रहा है, और इसमें नागरिकता का भी विनाश हो रहा है, और झांसी के नागरिकों का विनाश करने का काम भाजपा कर रही है।
तो ये थे हमारे साथ झांसी के नागरिक जिन्होंने अपना SIR को लेकर अपने अपने विचार बताए। जिस तरह से हमने दोनों ही प्रकार की बातें सुनी कि जो पक्ष के लोग हैं, जो भाजपाई हैं, वो इसका खुलकर समर्थन और स्वागत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो विपक्ष है उसमें विरोध की एक बड़ी लहर है, वो इसको उस बात से जोड़ रहे हैं जिस तरह से भाजपा सरकार ने कहा था कि जो बटेगा वो कटेगा, और अब विपक्ष इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि अब जो लोग बट गए हैं, जो लोग विपक्ष को वोट करते हैं, उनके वोट काटने का काम किया जा रहा है। झांसी से कैमरा पर्सन राशिद पठान के साथ संगीता राजभर।